नमस्कार मित्रों, अर्पित स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। ये मूल विधि तथा संविधान से 5वां भाग है। चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद करते अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईपीसी धारा के सही सुमेलित युग्म नहीं है। पहला है भारत, धारा 18 में है, बिल्कुल सही। दूसरा, सरकार का सेवक, धारा 24 में, धारा 14 में, बिल्कुल सही। लोक सेवक, धारा 21, बिल्कुल सही। बेईमानी से, धारा 25, ये गलत है दोस्तों। इस बेईमानी से धारा 24 में दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, कुछ धाराओं को देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 के धारा 8 में लिंग को परिभाषित किया गया है। धारा 9 में वचन को, 10 में स्त्री पुरुष को परिभाषित किया गया है। धारा 34 में सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य से संबंधित, यदि कोई समान आशय से कई लोग मिलकर के काम करते हैं, उससे संबंधित परिभाषा दी गई है। 40 में अपराध को परिभाषित किया गया। 41 में विशेष विधि जो किसी कानून को विशेष कानून को बनाती है। स्थानीय विधि जो राज्य सरकार किसी स्थानीय विधि के लिए बनाती है, जैसे राज्य सरकार कोई विधि बनाता है, उससे संबंधित धारा 42 में दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता के किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट विधि है? ऑप्शन ए धारा 304 खा, ऑप्शन बी धारा 304, सी 299, डी धारा 302। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 304 खा। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 304 खा में दहेज मृत्यु से संबंधित व्यक्ति, अगर किसी की शादी हुई है तो उसके जैसे पति है, पति के परिवार वाले अगर उसको लड़की को सताते हैं, फिर मारते हैं, फिर मार डालते हैं, तो ऐसी संबंधित में 304 खा लगता है। तो धारा 304 में क्या दिया गया है? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, धारा 304 का में। धारा 299 आपराधिक मानववध, धारा 302 में हत्या के लिए दंड वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 120 का, बी धारा 121, सी धारा 154, डी धारा 159। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 120 का। धारा 120 का में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोकस स्टैंडी है। ऑप्शन ए बोलने का अधिकार, बी सुनने का अधिकार, सी उपयुक्त दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या क्वेश्चन है? लोकस स्टैंडी है, बोलने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुने जाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो उसका संज्ञान करने के लिए परिसीमा काल होगा। ऑप्शन ए 3 मास, बी 6 मास, सी 1 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि कोई ऐसा अपराध कर रहा हो जिसका जुर्माना 50 रुपये रखा गया हो, तो उसके लिए अगर आप जुर्माना नहीं पे कर पाते हैं तो आपको 2 मास की सज़ा काटनी पड़ेगी। यदि अगर उसका जुर्माना 50 रुपये या 100 रुपये तक है, 100 रुपये है तो 4 माह का कारावास काटना पड़ेगा। अगर 100 रुपये से अधिक जुर्माना है तो 6 मास का कारावास काटना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 120, ऑप्शन बी धारा 124, सी धारा 120 ए, डी धारा 121 ए। तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड धारा 120 बी, यानी 120 खा में दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश
और भूमि व्यवस्था एक्ट धारा 1950 के अंतर्गत अक्षम व्यक्ति को भूमि का पट्टा किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, कमाने खाने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति को कमाने खाने के लिए धारा 157 के अंतर्गत भूमि का पट्टा दिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य है। ऑप्शन ए रिश्वत लेने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करना, बी भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोकना, सी भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विषयों के लिए अधिनियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विषयों के लिए अधिनियम बनाना। तो भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं दोस्तों। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली थी इस पे 9 सितंबर 1988। ये 12 सितंबर 1998 से लागू हो गया था। 12 सितंबर 1998 से लागू हो गया था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य समव्यवहारों को विधिता मान्यता देने के लिए, बी इलेक्ट्रॉनिक फाइल सुकर बनाने के लिए, सी भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम या संशोधन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। आईटी एक्ट 2000 9 जून 2000 राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली। आईटी एक्ट 2000 को 9 जून 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली तथा 17 अक्टूबर 2000 से ये लागू हो गया। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण इन तीनों के रूप में हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव और गैस भी हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जब तक राजा दार्शनिक नहीं बन जाते या दार्शनिक राजा नहीं बन जाते तब तक संसार से बुराइयां दूर नहीं होगी। किसके अनुसार है ये? यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी पैथागोरस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटो। अगला क्वेश्चन है, अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण हैं। शासन में कुशलता, बी प्रशासन की एकता, सी शासन में स्थायित्व, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख अंतर्गत शासन में कुशलता भी होना चाहिए, प्रशासन की एकता, शासन में स्थायित्व भी हो जाना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए संप्रभुता, बी धर्मनिरपेक्षता, सी लोकतंत्रात्मक, डी संघीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासनों में से किसके समय में अंतर्राज्यीय परिषद ISC की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1975 की कांग्रेस सरकार, बी 1978 की जनता सरकार, सी 1990 की जनता दल के नेतृत्व की सरकार, डी 1996 की संयुक्त मोर्चा सरकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990 की जनता दल के नेतृत्व की सरकार। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371A निम्नलिखित राज्यों में किनके संदर्भ में विशेष उपबंधों की व्यवस्था करता है? महाराष्ट्र और गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी नागालैंड, डी असम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। अनुच्छेद 371A जो है नागालैंड राज्य के विशेष उपबंधों के लिए व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम किनका सृजन करने के लिए पारित किया? तो भारत की संसद ने जो 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, राज्यों तथा संघों के रूप में व्यवस्थित किया। इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 16 राज्य एवं 3 संघ राज्य क्षेत्र, बी 15 राज्य एवं 5 संघ राज्य क्षेत्र, सी 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र, डी 24 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र। राज्य पुनर्गठन अधिनियम फैजल अली के अध्यक्षता में बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान 89वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हुआ। दूसरा, प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2000 को हुआ। ये गलत है दोस्तों, पहला सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान 89वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हुआ। ऑप्शन ए केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SC/ST के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कब बना है कानून। SC/ST एक्ट 1989 में बना है, 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। यह SC/ST पर जो अपराधों द्वारा अत्याचार होता है उसको निवारण करने के लिए बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस एक से संबंध उपबंध सुस्पष्ट उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन ए अंतर्राज्य परिषद, बी अखिल भारतीय सीमाएं, सी भारत की आकस्मिकता निधि, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वे कौन से कारक हैं जिनके आधार पर शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले पर भेदभाव पर संविधान रोक लगाता है। ऑप्शन ए धर्म एवं प्रजाति, बिल्कुल सही है। डी 2 लिंग एवं जन्म स्थान, ये भी सही है। राष्ट्रीयता एवं रंग, गलत है। 4 आयु एवं निवास, ये भी गलत है। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए, 1 और 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 यह उल्लेख करता है कि राज्य किन्हीं भी विशेष परिस्थितियों में जाति, धर्म, लिंग, रंग एवं मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 यह कहता है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची के किसी विषय पर बेहतर प्रशासन के लिए निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय, सी संसद, डी संबंधित राज्य का विधानमंडल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। तो संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? संघ सूची जब यह लागू हुई थी तो उस समय लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में 100 विषय कर दिया गया है। संघ सूची लागू होने के समय 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय शामिल हैं। राज्य सूची जब लागू हुई तब 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है। 5 विषय काट करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए हैं। तो समवर्ती सूची जब लागू हुई तो 47 विषय थे, वर्तमान में 51 विषय हैं। तो याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कथन ए दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। कथन आर कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है दंड विधि मतलब IPC लागू होने का उद्देश्य यही है कि अपराधों को रोकना। वार कहता है कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको गिरफ्तार कर सकता है। दोनों ही सही हैं। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये गलत है, स्पष्टीकरण नहीं है। बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट।
अगला क्वेश्चन है, वारंट मामला वह मामला है जिसमें कि प्रथम बार में केवल वारंट ही जारी किया जा सकता है। बी, जिसका विचारण केवल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा ही किया जाता है। सी, जो किसी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित होता है। ऑप्शन डी, जिसमें कि पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न चारों नामों में से वह कौन सा सही नाम है जो दंड प्रक्रिया संहिता में वर्गीकृत एक न्यायालय का है। ऑप्शन ए, कोर्ट ऑफ सेशन। बी, जिला एवं सत्र न्यायालय। सी, कोर्ट्स ऑफ सेशन जज। डी, एडिशनल सेशन जजेस कोर्ट्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोर्ट ऑफ सेशन। तो दंड प्रक्रिया संहिता से कुछ प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। सीआरपीसी 1973, इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 जनवरी 1974 को मिली। सीआरपीसी 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 जनवरी 1974 को मिली तथा यह 1 अप्रैल 1974 से लागू हो गया। सीआरपीसी 1973 1 अप्रैल 1974 से लागू हो गई। अगला क्वेश्चन है, किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है। ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय। बी, राज्य शासन। सी, जिला न्यायाधीश। डी, जिला दंडाधिकारी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है राज्य सरकार, राज्य शासन या राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकता है भारत के किसी भी स्थान में। बी, उक्त जारी करने वाले मजिस्ट्रेट की स्थानीय सीमाओं में। सी, मजिस्ट्रेट उस न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके अधीनस्थ वारंट जारी करने वाला मजिस्ट्रेट हो। डी, केवल उसी राज्य में जहां मजिस्ट्रेट हो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के किसी भी स्थान में कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारिता संविधान के रूप में घोषित कर सकता है। ऑप्शन ए। बी, उच्च न्यायालय के निर्णयों को पुनरावलोकित करना। सी, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को पुनरावलोकित करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारिता संविधान के रूप में घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का यही कार्य होता है। अगर कोई विधि या कानून बनता है तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार होता है कि उसका न्यायिक पुनरावलोकन करे। अगर न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह विधि अवैध घोषित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है। ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। बी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। सी, भारतीय संविधान। डी, उपरोक्त दोनों द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रक्रिया के अधीन है। ऑप्शन ए, संविधान द्वारा। बी, समेकन विधि प्रक्रिया। सी, संसद द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया। डी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में संशोधन द्वारा भारत में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी और इसलिए दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सी संविधान में प्रत्याभूत स्वतंत्र में समाविष्ट नहीं है। ऑप्शन ए, अंतःकरण की स्वतंत्रता। बी, धर्म को मानने एवं आचरण की स्वतंत्रता। सी, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। डी, दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन डी, दूसरे का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं दी गई भारतीय संविधान में। अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी रूप में किसी भगवान को मान सकते हैं। धर्म मानने एवं आचरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं।
धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, आप जिस धर्म को मानते हो उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है, बल्कि दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ है। ऑप्शन ए प्रतिकूल साक्षी, बी प्रभावी साक्षी, सी साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक है, ऑप्शन डी साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप अपना आकलन ज़रूर कर पाए होंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। यदि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो आपने 30 क्वेश्चनों में 20 क्वेश्चन ज़रूर किया। अगर आप 20 क्वेश्चन नहीं हो पाए तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।